संपत्ति के घर की ओर गए। सुनो कुंभना, मैं तुमसे एक प्रिय बात कहने आया हूँ। मेरी एक बात मानोगे? प्रभु, आप इतना घबराए हुए कैसे बोल रहे हैं? बताओ आपको क्या कहना है। जाने क्या कहना चाहते थे, बिना कहे ही अंतर्ध्यान हो गए। अच्छा, तो इस राजा को देखकर लालजू सकुचा कर अंतर्ध्यान हो गए। ये कहां से आ गया? कौन सा मेरा दुर्भाग्य प्रकट हुआ कि ये आ गया? इसको देखकर मेरा राजा भाग गया। अगर ये ना आता तो मेरे ठाकुर जी जाते ही क्यों? और जाने मुझसे वो क्या कहना चाहते थे। जाने क्या कहना चाहते थे। बिटिया लाओ, अरसी ले आओ और आसन ले आओ। चाचा जी, आसन और अरसी दोनों ही खत्म हो गए। कैसे खत्म हो गए? आसन को तो पड़िया खा गई और जो अरसी थी उसे पड़ा पूरा पी गया। ये कौन सी भाषा है कि आसन को तो पड़िया खा गई और पड़ा अरसी पी गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। राजा मानसिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में ही कुंभन दास जी अपनी भतीजी से बोले, तो दूसरा तैयार कर दो। तो भतीजी ने तृण का तत्काल आसन बिछा दिया और एक मिट्टी की कुंडी में जल भर के ले आई। राजा मानसिंह समझ गया कि ये अत्यंत गरीब हैं। इतनी गरीबी है कि ठीक आसन नहीं है और दर्पण तक नहीं है। कुंडी में जल भर के तिलक लगाते हैं। आपके पास आसन भी नहीं है, दर्पण भी नहीं है। अगर आप आदेश करें तो मैं रत्नों से, विशेष मणियों से जड़ित दर्पण भेंट कर दूं। इस टूटी झोपड़ी में मणियों से जड़ित दर्पण को रखकर हम क्या करेंगे? हमारे किस काम में आएगा? फूस की झोपड़ी में मणि जड़ित दर्पण रखेंगे तो आसपास के लोग हमारी पिटाई करेंगे, क्योंकि दर्पण कीमती होता है और हमें केवल दर्पण की ही सुरक्षा की चिंता लगी रहेगी। देखो, हमारे ऊपर श्रीनाथ जी की बहुत कृपा है। हमें दर्पण नहीं चाहिए। तो कृपया कर आप कुछ मुद्राएं भेंट स्वरूप ले लीजिए। महाराज, कुछ तो सेवा का अवसर दीजिए हमें। हमें आपकी किसी भी भेंट की आवश्यकता नहीं है। आप परेशान न हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा मानसिंह ने लाख विनती की, किंतु कुंभन दास जी कुछ न स्वीकार करते। तो राजा मानसिंह ने कहा कि आप एक काम तो कर ही लीजिए, हमारी बात मान लीजिए। आप जिन दुकानों से सामग्री लेते हो उन दुकानों को मैं आदेश कर दूंगा, प्रति महीने में उन्हें स्वयं भेंट दे दिया करूंगा। आपको जो लेना है आप दुकानों से ले आया करो। कुंभन दास जी ने कहा कि हमारी खेती से जो अन्न उत्पन्न होता है उसी को हम उबाल कर पा लेते हैं, हमारे यहाँ दुकान पर नहीं जाया जाता। मानसिंह एकदम निराश हो गए। आप तो कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं सरकारी कोष से पूरे ग्राम की जितनी दुकानें हैं सब जगह धन जमा करवा दूंगा। आप कुछ ले लिया करो। हम फिर से कह रहे हैं, हमारे ऊपर श्रीनाथ जी की बहुत कृपा है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सेवा का कोई एक मौका दे दे, कुछ आदेश कर दे, बस कोई भी आदेश कर दे, बस एक बार। पुनः एक आदेश है, बस आप उसे पूरा कर दे। कृपया कर यहां आप पुनः न पधारे, आपकी बड़ी कृपा होगी। विरक्त त्यागी तो बहुत देखे, लेकिन गृहस्थ त्यागी कुंभन दास जी जैसा मैंने पहली बार देखा। गृहस्थी में होते हुए भी इतना त्याग।
हमने माया के भक्त तो बहुत देखे, लेकिन हरि के भक्त को आज देख लिया। ऐसे अंकिंचित भक्त को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राजा मान सिंह कुंभन दास जी को मन ही मन प्रणाम कर चले गए। उनकी जाते ही श्रीनाथ जी दौड़ते हुए दोबारा आए। लालजू, क्या बात करना चाहते थे? आप कह रहे थे कि आपको कुछ प्रिय बात करनी है। क्या बात है? मैं यही तो कह रहा था कि मैंने मानसिंह राजा को भेजा है, वो कुछ देंगे तो ले लेना। तुमने तो मना ही कर दिया, कुछ लिया ही नहीं। लाला, आपको प्राप्त कर लेने के बाद कोई चाह रहती है क्या? कुंभन दास जी की बात सुनकर लालजू भाव विभोर होकर उनके हृदय से लग गए। अनन्य प्रेमी थे कुंभन दास जी। श्रीनाथ जी के बिना एक पल भी रहना उनके लिए मुश्किल था। एक बार कुंभन दास जी की निर्धनता की स्थिति को समाप्त करने के लिए विट्ठलनाथ गोसाई जी ने एक उपाय सोचा। क्योंकि ऐसे तो कुंभन दास जी कुछ लेते नहीं थे, इसलिए गोसाई जी इनके पास एक योजना के साथ गए और कहा, कुंभनदास, मैं द्वारका जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा के लिए। तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। श्रीनाथ जी से दूर कैसे रहूंगा? किंतु गुरुजन है गोसाई जी, इनकी बात का उल्लंघन तो मैं कर नहीं सकता। कुंभनदास को तीर्थ पर ले जाकर कुछ भेंट दक्षिणा दिला देंगे, जिससे इनकी परिस्थिति कुछ ठीक हो जाएगी और कम से कम सुखपूर्वक तो रहेंगे। ठीक है गोसाई जी, जैसी आपकी इच्छा। मैं चलने के लिए तैयार हूं। कुंभन दास जी ने गोसाई जी की आज्ञा स्वीकार की तथा उनके साथ चलने लगे। थोड़ी ही दूर पहुंचे, सायंकाल हुआ। अभी ब्रज से बाहर भी नहीं पहुंचे थे। कुंभन दास जी को इतना हृदय में विरह होने लगा मानो वो श्रीनाथ जी से कल्पों से न मिले हों। कुंभन दास जी हाय श्रीनाथ जी करके रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू चलने लगे। हाय हाय करते जोर जोर से रो पड़े। विकल होकर पद गायन करने लगे। इतना सुनकर विट्ठलनाथ गोसाई जी तत्काल आए उनके पास। इनके तो प्राण निकल जाएंगे। अभी तो गिरिराज जी की तलहटी में ही है। ये तो ब्रज से बाहर भी नहीं जा सकते। ये श्रीनाथ जी से बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकते हैं। इन्हें तत्काल वापस श्रीनाथ जी के पास भेजना होगा, वरना इनके प्राण चले जाएंगे। कुंभनदास, आप हमारे साथ मत चलो। आप वापस हो जाओ। तुम श्रीनाथ जी की सेवा में जाओ। उनके बिना तुम नहीं जी सकते। विट्ठलनाथ गोसाई जी की आज्ञा पाकर कुंभन दास जी श्रीनाथ जी के मंदिर की ओर ऐसे भागे मानो वो उनसे जन्मों से ना मिले हों। मंदिर में पहुंचे, श्रीनाथ जी को देखा। जब दर्शन हुए तब उनके हृदय में शीतलता आई। ऐसी ही अनेक लीला होती। ऐसे ही एक बार श्रीनाथ जी कुंभन दास जी के साथ खेत पर खेल रहे थे। कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी की आरती का समय हो गया है और हमारी बहापद गाने की सेवा है। पर ठाकुर तो मैं ही हूँ ना। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम्हें मंदिर जाने की क्या जरूरत है? यह बात तो आपकी ठीक है। आप हमसे प्यार करते हैं, हम पर कृपा करते हैं। आप हमें दर्शन दे रहे हैं, किंतु आपके इस रूप पर विश्वास नहीं है। आप कब भाग जाओ, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जो आप श्रीनाथ जी के रूप में आचार्य द्वारा प्रतिष्ठित हो, आप वहां से भाग नहीं सकते।
इसलिए हम उस रूप की सेवा नहीं छोड़ सकते। मंदिर में आप क्षण भर के लिए भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते। आचार्य के अधीन हो आप वहां, और हमें मंदिर में जाकर वहां जो हमें सेवा मिली है उसको जरूर करना है। वहां आप अंतर ध्यान नहीं होंगे, इसलिए हमें कोई भय नहीं है। कुंभन दास जी के अगाध प्रेम को देख करके प्रभु बहुत ही आनंदित हुए और कुंभन दास जी को हृदय से आलिंगन किया और कहा, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। दोनों प्रभु और प्रभु के भक्त मंदिर की ओर गए। ऐसे ही लीलाओं के साथ एक बार की बात है, विट्ठलनाथ गोसाई जी का जन्मोत्सव था एवं वो गोकुल गए हुए थे। श्रीनाथ जी ने सभी सेवा पदाधिकारियों को बुलाकर कहा, देखो गोसाई जी तो हमारा जन्मोत्सव बहुत दिव्य मनाते हैं, लेकिन उनका जन्मोत्सव क्यों नहीं मनाते हैं? वो आचार्य हैं, गुरु हैं। उनका भी जन्मोत्सव मनाना चाहिए। उनका जन्मदिन मनाना अनिवार्य है। जाओ उत्सव मनाओ। किंतु लालजू, हमें गोसाई जी का जन्मदिन किस प्रकार मनाना चाहिए, कृपया कर बताए। जग भोग लगाओ, वैष्णवों को भोजन कराओ और सभी को बताओ कि आचार्य का जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो फिर भोग काहे का लगावे, ये भी आप ही बता दो। गरम गरम जड़िया जलेबी का भोग लगाओ। ठाकुर जी की आज्ञा से सभी सेवा अधिकारियों ने आपस में चंदा एकत्रित किया। कुंभन दास जी बड़े प्रसन्न थे। कुंभन दास जी ने कहा, सत्तू पांडे जी, हम घृत और मैदा की व्यवस्था कर देंगे, जलेबी आप बनवा देना। और मैं शक्कर की व्यवस्था कर दूंगा। चलो अब हम सभी व्यवस्था करें। अब कुंभन दास जी के पास तो कुछ था नहीं, बस एक पड़ा और पड़िया थे। उसे बेच दिया और उसी से घी और मैदा ले आए। सभी सेवा अधिकारी एकत्रित हुए। जलेबियां बनाई गईं, तोरण बंधन बार लगवाए, मंदिर सजाया। राजभोग में जलेबी का भोग लगा। ठाकुर जी की आज्ञा से कुंभन दास जी ने गोसाई जी की बधाई का पद गाया। बहुत आनंद मंगल छा गया। जब दोपहर में गोसाई जी पधारे तो उन्होंने उत्सव देखकर सेवकों से पूछा, दरवाजे पर बंधन बार और इतनी सजावट, आज कोई उत्सव है क्या? गुरुदेव, आज आपका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इतनी उत्तम व्यवस्था और ये इतनी सारी जलेबी की टोकरियां, इतना सारा सामान कहाँ से आया? गोसाई जी, इस उत्सव में सबसे बड़ा योगदान कुंभनदास जी का है। ये सारी जलेबी की व्यवस्था इन्होंने ही की है। इनके पास है ही क्या जो इन्होंने इतनी व्यवस्था की? कुंभनदास जी ने आपके उत्सव के लिए जो उनके 2 पशु थे उसे भी बेच दिया और ये सारी व्यवस्था कर दी। इतना सुनकर विट्ठलनाथ गोसाई जी का हृदय भाव से भर गया और उन्होंने कुंभन दास जी को हृदय से लगा लिया। ऐसे महान भक्त कुंभन दास, जिनके पास न ढंग के कपड़े न भोजन, फिर भी अपना सर्वस्व न्यौछावर करते रहे। विट्ठलनाथ गोसाई जी ने जो अष्टछाप कवियों की स्थापना की थी, उनमें एक कुंभन दास जी भी थे। कुंभन दास जी सबसे अधिक दीर्घजीवी रहे। उन्होंने 115 वर्ष तक श्रीनाथ जी की पद सेवा की और विक्रम संवत 1640 में श्रीनाथ जी की नित्य सेवा में सम्मिलित हुए एवं अपने पंच भौतिक देह का परित्याग कर प्रभु के श्रीधाम को प्राप्त हो गए।